ग्रामर इंग्लिश शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है व्याकरण। परिभाषा इसका, ग्रामर एक्सप्लेन्स द रूल्स ऑफ ए लैंग्वेज हाउ टू रीड, राइट एंड स्पीक इन ये बेटर वे। दूसरी तरीके से इसको आप व्याख्या कर सकते हैं। ग्रामर इज सच ये प्रोसेस थ्रू दैट वी लर्न ये लैंग्वेज हाउ टू रीड, राइट एंड स्पीक इन करेक्ट मैनर। अगली तरीके से इसको भी आप परिभाषा दे सकते हैं। ग्रामर इज ये साइंस that teaches us ये लैंग्वेज how to read, write and speak correctly। यानी ग्रामर वह शास्त्र है, ग्रामर वह विज्ञान है जो हमें सिखाता है किसी भाषा को सही सही पढ़ना, लिखना और बोलना। अगला टॉपिक आता है लेटर। लेटर का मतलब हिंदी में अर्थ होता है अक्षर या वर्ड। लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ये लैंग्वेज। यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई को ही अक्षर या वर्ड कहा जाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को ही लेटर या अक्षर या वर्ड कहा जाता है। एज ए बी सी डी ETC इसका खंडन नहीं किया जा सकता है। टाइप्स ऑफ लेटर दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारा कैपिटल लेटर, दूसरा आता है स्मॉल लेटर, अगला आता है वर्ड। वर्ड का हिंदी में अर्थ होता है शब्द। क्या है इसका डेफिनेशन? वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ लेटर्स व्हिच मेक्स ए कंप्लीट सेंस। अक्षरों के सार्थक समूह को ही शब्द कहा जाता है। अक्षरों के सार्थक समूह को ही शब्द कहा जाता है। एज बी प्लस ए प्लस टी इजकल टू बैट। ये हमारा है, तीन अक्षर मिला है इसमें। पहला हमारा बी, दूसरा है ये, तीसरा है टी। हो गया हमारा बैट, जिसका मतलब होता है बल्ला हिंदी में। लेकिन इसी को हम ऐसे का जोड़ते हैं टी प्लस बी प्लस ए इजकल टू टी बी ए। तो हमारा ये शब्द बन गया टी बी ए। ये हमारा कोई शब्द नहीं निकल रहा है, इसका अर्थ कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, ये हमारा निरर्थक शब्द हो गया।
अगला हमारा टॉपिक आता है अल्फ़ाबेट। इसका हिंदी में अर्थ होता है वर्णमाला। ये सिस्टेमिक ग्रुप ऑफ लेटर्स इज called अल्फ़ाबेट। अक्षरों के क्रमबद्ध समूह को ही वर्णमाला यानी अल्फ़ाबेट कहा जाता है। प्रत्येक भाषा में इनकी संख्या अलग अलग होती है। अंग्रेजी भाषा में अक्षरों की संख्या 26 होती है, जबकि हिंदी में 52 होती है। इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है वावेल। वावेल का मतलब होता है हिंदी में स्वर, यानी द अल्फा थ्रू व्हिच ये स्पेशल साउंड इज प्रोड्यूस्ड इज नोन एज वावेल। इनकी संख्या 5 है। पहला है ये, दूसरा है हमारा ई, तीसरा है आई और चौथा है हमारा ओ और पांचवा हमारा क्या है, यू है। दूसरा है हमारा कॉन्सोनेंट। इसका हिंदी में अर्थ होता है व्यंजन, यानी द अल्फा थ्रू व्हिच ये स्पेशल वॉइस इज प्रोड्यूस्ड इज नोन एज कॉन्सोनेंट। इनकी संख्या 21 है। यानी ऐसे अक्षर जिनको बोलने के लिए किसी दूसरे अक्षर की हेल्प नहीं ली जा सकती है, यानी सहायता या ज़रूरत नहीं पड़ती है, उनको सुर कहते हैं। ऐसे अक्षर जिनको बोलने के लिए वावल की आवश्यकता पड़ती है, कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। इनकी संख्या 21 है। लेकिन आपको कहीं कहीं आपको तीसरा भी मिलेगा किताब में या कहीं पर, जिसको हम कहते हैं सेमी वावेल। सेमी वावेल का मतलब होता है अर्ध स्वर, यानी द अल्फा व्हिच बिगिंस विथ हिंदी वावेल इज नोन एज सेमी वावेल। इनकी संख्या 2 है, जो आप लोग जानते हैं। पहला है हमारा डब्लू, दूसरा है वाई। अब डब्लू और वाई ये हमारे कॉन्सोनेंट हैं, लेकिन कभी कभी हमारे क्या होते हैं, सुर का काम करते हैं। कब काम करते हैं? जब कोई ऐसा शब्द होता है जिसके लास्ट में हमारा क्या होता है, डब्लू होता है। कोई ऐसा शब्द जिसके लास्ट में हमारे क्या आता है, डब्लू आता है, तो हमारा क्या होता है, वावेल का काम करता है। जैसे यहाँ आपको मिला काऊ में, या बीच में कहीं आता है डब्लू, तो हमारा सुर का काम करता है। अगला शब्द हमारा कराई। कराई के लास्ट में वाई मिल रहा है, ये हमारा यहाँ वावेल का काम कर रहा है। कोई ऐसा शब्द जिसके बीच में हमें वाई मिलता है या लास्ट में मिलता है, तो हमारा वो क्या करता है, वावेल का काम करता है। ये दो सब लोग जानते हैं। लेकिन 8 अन्य कॉन्सोनेंट हैं, इनको कभी कभी क्या होता है, वावल माना जाता है। उनकी संख्या 8 है, जिसको मैं आपको बताने वाला हूँ। पहला है हमारा यफ, दूसरा है हमारा यच, तीसरा है हमारा यल, चौथा है हमारा यम, पाँचवा है यन, छठवां है हमारा आर, सातवां है यस, आठवां है यस। ये हमारे सेमी वावल माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं? क्योंकि जब इनका उच्चारण ये संक्षिप्त रूप में जब इनका प्रयोग होता है, ऐसे कॉन्सोनेंट जिनका प्रयोग संक्षिप्त रूप से किया जाता है, तो और उनका उच्चारण वावल की तरह होता है, उनकी संख्या क्या है, 8 है। जैसे हमारा यफ आ गया पहला अक्षर, यफ को हम संक्षिप्त रूप में लिखते हैं, तो यफ का पहला जो अक्षर ये मिल रहा है, ये वावल आ रहा है, इसलिए पहले हमें कहीं संक्षिप्त रूप यफ मिलता है, जिससे फाई आर। अब फाई आर मिल रहा है, तो यहाँ हमारा ये संक्षिप्त रूप है, लेकिन इसके पहले कोई भी आर्टिकल हमें लगाना पड़ेगा। तो अगर ये लगाते हैं तो गलत हो जाएगा, इसलिए हमको क्या लगाना है, यन। दूसरा है हमारा यच। यच हम लिखते हैं ऐसे, तो यहाँ भी ये आ रहा है हमारा वावेल, इसलिए इनको सेमी वावल माना गया है। जैसे यम में लिखना है, मान लीजिए हमको, या
SP लिखना है या LLB लिखना है या SDO लिखना है, तो यहाँ इसके पहले हमें आर्टिकल अगर लगाना है ये एन, तो हम एन ली लगाएंगे इन सब के पहले, क्योंकि इनकी उच्चारण की जो शुरुआत हो रही है तो वावेल से हो रही है। ये इनकी संख्या 8 है। ट्रेडिशनल ग्रामेंस के अनुसार 5 लेटर हमारे वावेल्स होते हैं और 21 लेटर हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं, लेकिन यह सच नहीं है। वास्तव में वावेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं, ना कि लेटर्स होते हैं। तो वावेल साउंड हमारे वावेल साउंड की संख्या 20 है और कॉन्सोनेंट की संख्या 24 है। दोनों मिलाकर हमारे 44 होते हैं साउंड। ये आपके क्वेश्चन यूपी सुपर टेट 2019 में पूछा गया है कि वावेल साउंड और कॉन्सोनेंट की साउंड की संख्या कितनी होती है। ये आपके यूपी सुपर टेट 2019 में पूछा गया है। अगला है फ्रेज। फ्रेज का मतलब होता है वाक्यांश। वाक्यांश का मतलब होता है वाक्य का अंश, यानी वाक्य का टुकड़ा, वाक्य का खंड। कोई वाक्य होता है, उसका कोई हिस्सा निकाल लेते हैं, वो हमारा क्या होता है, तब फ्रेज होता है। यानी फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट ए वर्ड। इसको दूसरे तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। यानी शब्दों का ऐसा समूह फ्रेज होता है जिसका अर्थ होते हुए भी उसका भाव पूर्ण नहीं हो पाता है। एज सीटिंग in the room, on the table, काइंड्स ऑफ फ्रेज। फ्रेज कई प्रकार के होते हैं। पहला हमारा है नाउन फ्रेज, दूसरा हमारा है एडवर्बियल फ्रेज, अगला हमारा है एडजेक्टिवल फ्रेज, अगला हमारा है वर्बल फ्रेज। अगला है हमारा क्लास। क्लास का हिंदी में अर्थ होता है उपवाक। उपवाक मतलब होता है जो वाक से छोटा हो उसी को उपवाक कहा जाता है। यानी क्लास इज सच। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फार्म्स पार्ट of sentence and contains a subject and a predicate। यानी उपवाक यानी क्लास किसी वाक्य का वह भाग होता है जिसका कर्ता क्रिया दोनों होते हैं। एज देयर इज ए बॉय हु इज माई फ्रेंड। यहाँ एक सेंटेंस है। इस सेंटेंस में दो क्लास है। पहला ये हमारा हो गया और दूसरा हमारा ये क्लास हो गया। अगला आता है काइंड्स ऑफ क्लास। पहला हमारा है प्रिंसिपल क्लास, दूसरा हमारा है सब ऑर्डिनेट
क्लास। तीसरा है हमारा कोऑर्डिनेट क्लास। इसका हिंदी में अर्थ होता है मुख्य उपवाक्य। इसका होता है आश्रित उपवाक्य। इसका होता है समान पदीय उपवाक्य। सबऑर्डिनेट क्लास 3 प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा नाउन क्लास। दूसरा हमारा है एडजेक्टिव क्लास। तीसरा है एडवर्ब क्लास। अगला टॉपिक है सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब होता है हिंदी में अर्थ वाक्य। यानी सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज्ड इन ए पार्टिकुलर ऑर्डर टू मेक ए कंप्लीट सेंस। दूसरी तरीके से इसको आप परिभाषा दे सकते हैं। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच makes a complete sense as he is a good boy। यानी शब्दों के सार्थक समूह को ही वाक्य कहा जाता है। शब्दों के सार्थक समूह को ही वाक्य कहा जाता है। as he is a good boy। अगला हमारा टॉपिक आता है पैराग्राफ। पैराग्राफ का हिंदी में अर्थ होता है अनुच्छेद। यानी पैराग्राफ इज ए ग्रुप ऑफ सेंटेंसेज which makes a complete sense। इसको दूसरी तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। पैराग्राफ इज ए कलेक्शन ऑफ sentences कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेज। यानी वाक्यों के सार्थक समूह को ही अनुच्छेद कहा जाता है। जब कोई 4-5 वाक्य एक साथ मिल जाते हैं तो हमारा पैराग्राफ कहलाता है। अगला टॉपिक है लेसन। लेसन का हिंदी में अर्थ होता है अध्याय। यानी द टॉपिक व्हिच टीचेज अस ये मॉरल इज नोन एज लेसन। इसको दूसरे तरीके से भी आप लिख सकते हैं। यानी लेसन इज ये कलेक्शन ऑफ पैराग्राफ। यानी जब कई पैराग्राफ एक साथ मिल जाते हैं तो हमारा वो लेसन बन जाता है। अगला है टॉपिक बुक। बुक का हिंदी में अर्थ होता है किताब। यानी द स्ट्रिंग ऑफ लेसन्स इज नॉन एज बुक। दूसरे तरीके से इसको लिख सकते हैं आप। बुक इज ए कलेक्शन ऑफ
लेसन्स, यानी जब कई अध्याय एक साथ मिल जाते हैं, चाहे वो 2 हों, 4 हों, 5 हों, 6 हों, 10 हों, तो हमारा वो बुक बन जाता है, एक किताब बन जाती है।